आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। आज आप देखेंगे महाराणा प्रताप का शासनकाल के बारे में हम आपको बताएंगे। उनके लिए मोटिवेशन लाइन कहना चाहेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का काल क्या रहा? 1572 से 1597। महाराणा प्रताप के लिए एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहेंगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए, फेंक भाला जहां तक जाए। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की 1572 से 1597 जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ। और राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ। महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, वे चाहते थे कि जो उनके छोटे पुत्र हैं, महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र थे और महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे जगमाल, उन्हें वे राजा बनाना चाहते थे। पर महाराणा उदय सिंह के सरदारों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ किया? गोगुंदा में कर दिया। गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक कब हुआ? 1572 में ही राज्याभिषेक हुआ। और उत्सव कहाँ बनाया गया? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में उत्सव बनाया गया। और अब हम देखेंगे एक महाराणा प्रताप के सामने एक महाराणा प्रताप बादशाह अकबर का 4 अभियान। बादशाह अकबर महाराणा प्रताप के कट्टर दुश्मन रहे। उनके लिए बादशाह अकबर ने जो महाराणा प्रताप को क्या किया था? अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 अभियान भेजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बादशाह अकबर ने 4 अभियान भेजे। कौन कौन से? JMBT यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, चारों को भेजा। अब देखते हो कब कब भेजा। बादशाह अकबर ने 4 अभियान कब भेजे? नवंबर 1572 को जलाल खां को भेजा। और फिर मार्च 1573 को आमेर के राजकुमार मानसिंह कछवा को भेजा। कब भेजा? मार्च 1573 को आमेर के राजकुमार मानसिंह कछवा। सितंबर 1573 को आमेर के शासक भगवान दास को भेजा। भगवान दास कौन थे? राजकुमार मानसिंह कछवा के ही पिता थे भगवान दास। और दिसंबर 1573 को राजा टोडरमल को भेजा। पर ये चारों असफल रहे। जो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा पाए और महाराणा अकबर का ये अभियान, सारे चारों अभियान असफल हुए। अब आगे हम देखेंगे हल्दीघाटी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में देखेंगे कि 21 जून 1576 को कब हुआ हल्दीघाटी युद्ध? 21 जून 1576 को कहाँ हुआ? राजसमंद के अंदर। 21 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध होता है। राजसमंद में किस किस के बीच? मानसिंह कछवा के नेतृत्व में। अकबर की तरफ से कौन थे? मानसिंह कछवा। और अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ हल्दीघाटी युद्ध 21 जून 1576 को राजसमंद में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। और विजय किसकी हुई? अकबर की विजय हुई। साथ ही साथ अब आगे देखेंगे हम कर्नल टोड ने, घोड़े वाले बाबा कौन थे? कर्नल टोड क्या थे? राजस्थान के जीजी थे। वे घोड़ा लेकर राजस्थान में हर तरफ घूमते रहते। और राजस्थान की बात है आपको, हर तरफ सभी की अपनी अपनी कहानी होती है, तो सभी की कहानियां सुनते थे और अपनी कहानियों को उनको लिखते थे और बताते थे। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के जनक को किसे कहा जाता है? राजस्थानी थे कर्नल टोड को, घोड़े वाले बाबा। कर्नल टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का थर्मापोली कर्नल टोड ने। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का क्या है? मैराथन। और ये हमारी मैराथन क्लास चल रही है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दिवेर के युद्ध, मेवाड़ का थर्मापोली और मैराथन। सन 1982 की बात है। सन 1982 में दिवेर का युद्ध होता है। सन 1982 में दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी बनाई। क्या बनाई? महाराणा प्रताप को सन 1982 में कब बनाई? दिवेर के युद्ध के बाद चावड़ को राजधानी बनाई। और
जनवरी 1597 को जावड़ में देहांत हुआ। किसका? महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 में देहांत हुआ। और चावड़ से दूर और बारडोली गांव में के निकट महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ और जहां उनकी छतरी बनाई गई है। आपने हमारी ये वीडियो देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपके शेयर से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके कमेंट से भी हमें एक सहारा मिलेगा। किसी ने कहा है सहारा दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को और सहारा दो किसी के रुकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो आपके संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे, जो आपके संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और सैनिकों का सम्मान करना। और जय हिंद।